अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रेडिंग के अंदर हम मार्केट का ट्रेंड कैसे देखें? चाहे आप कौन से भी मार्केट में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस ग्राफ को देखते हुए, इस रैली को देख के आप ये बताओ कि ये मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है। ये तो कोई भी बता सकता है कि ये मार्केट बुलिश जा रहा है। लेकिन ये जो पुल बैक आते हैं, ये जो पुल बैक आते हैं, जैसे यहाँ तक पुल बैक आया, फिर अप गया, फिर पुल बैक आया, फिर अप गया, ये क्यों आते हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है? एंड ये पुल बैक कहाँ तक आएँगे, ये आप कैसे पता कर सकते हो? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। कुछ टर्म है जो आज वो भी मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर, जैसे कि बॉस क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोज क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से एक बुलिश मार्केट जा रहा है अपसाइड में एंड इसने यहाँ तक पुल बैक दिया। अब यहाँ से ये अप गया क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया इसने और फिर अप गया। फिर डाउन आया, फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, उस ऑर्डर ब्लॉक को लिया और फिर अप गया। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ये एक इंस्टीट्यूशन कैंडल होती है जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन के जो ऑर्डर होते हैं वो पेंडिंग होते हैं। तो उसे मार्केट वापस लेने आता है, इसलिए मार्केट पुल बैक देता है। जैसे कि अगर इंस्टीट्यूशन को, मान लो इंस्टीट्यूशन को अगर 1000 लॉट खरीदनी है या फिर 10,000 करोड़ की अगर उन्हें बाइंग करनी है, तो मार्केट में 10,000 करोड़ की वो बाइंग कैसे कर पाएंगे जब कोई वो सेल करेगा? ऐसा तो है नहीं कि मार्केट कोई मशीन है और अंदर से ही पैसे बना के दे रहा है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, कोई सेल करेगा तभी तो वो बाई कर पाएंगे। तो वो इन पुल बैक के अंदर सेलिंग दिखाते हैं एंड फिर बहुत सारे बंदे ट्रैप होते हैं और फिर वो बाइंग कर देते हैं। तो यहाँ पर पुल बैक में यहाँ जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा उस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अपसाइड चला जाता है, अपसाइड चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर है ना, ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेगा, थ्योरी के अंदर मिलेगा, पीडीएफ के अंदर मिलेगा कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से अप जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। सम टाइम मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसे टैप नहीं किया। अब गया मार्केट, यहाँ तक आया, ये लो लगाया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया और अपसाइड निकल गया। तो अब मार्केट ने ऐसा क्यों किया? ये मार्केट ने इसलिए किया ताकि मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर सके। यहाँ पर जब अप गया तो मार्केट के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर या फिर वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है? ये जो हमारा लो है, इस लो के नीचे अगर हमारी बॉडी क्लोज हो जाती है, इस लो के नीचे मार्केट आ जाता है, तो हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है एंड मार्केट अब बुलिश से बिरिश हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट ये इसलिए करता है ताकि मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर सके और हम ये सोचते हैं कि या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है एंड मार्केट जब डाउन आता है तो एक सेलिंग भी दिखाता है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाता है, जो कि एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक होता है और हम सोचते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, अब हम अपसाइड जाएगा एंड डाउन आ जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो मार्केट को क्या करता है, वापस पुश कर देता है ऊपर की साइड में और मार्केट अपसाइड निकल जाता है और इसे ब्रेक कर देता है। इसे ब्रेक कर देता है और मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी, काफ़ी लिक्विडिटी ले लेता है और जब इसे तोड़ता है मार्केट तो एक रैली के साथ तोड़ता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं। ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, जो हम समझते हैं। अब हम कैसे, ये मैंने आपको बता दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसमें मेन चीज़ आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है वो रियल है या फेक है। वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। आपको बस ये समझना है कि मैंने बस इसको बेसिक लैंग्वेज में आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दिए। लेकिन अगर आप इसे बोलोगे तो आप इसे एसएमसी के अंदर क्या बोल सकते हो? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट का अगर आप हिंदी मतलब समझोगे तो उसका मतलब होता है लुभाना, यानी कि किसी चीज़ को हम लुभा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया कि हाँ, हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, अब हम डाउन ट्रेंड में हैं। तो यहाँ से बहुत सारे बंदे सेलिंग के अंदर ट्रैप होंगे एंड फिर क्या होगा, मार्केट अपसाइड में निकल जाएगा। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल रियल में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है? तो उसके लिए हमारे पास ये तरीका है कि हमें लेफ्ट साइड में देखना है कि इस जगह कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? ये जो लेफ्ट साइड में है, इस जगह कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? अगर इस जगह कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये हाई चांस है ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रियल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, उससे रिजेक्ट होकर मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ एंड उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक तक वापस आके एंड फिर नीचे की तरफ रैली दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई ऐसा हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, जो मैंने आपको बताया वैसा ही करेगा।
ये एक ट्रैप होगा एंड मार्केट अपसाइड में निकल जाएगा। ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप समझ सकते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर रियल है या नहीं है। अब इसमें मैंने आपको जो टर्मिनोलॉजी है, जो भी इनके नाम होते हैं वो नहीं बताए, मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। देखो, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। ये जो हाई है, अगर इसके ऊपर हमारी कैंडल क्लोज होती है तो इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस, ठीक है। अगर इसके ऊपर फिर से क्लोज होती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है, अगर ट्रेंड जो होता है हमारा, ट्रेंड जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो अपने हाई को तोड़ता जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन जो रिसेंट का जो लो होता है, अगर मार्केट उसे तोड़ देता है तो हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, या फिर हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हैं। अब इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये रियल है या फेक है, जिसके मैंने आपको तरीके बता दिए। यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां से अप साइड में एक स्पाइक भी आ सकती है। लेकिन अगर ये रियल कब होगा, रियल तब होगा जब हमारे पास इधर कोई हायर टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक हो। ये हमारा सिंपल सा मार्केट स्ट्रक्चर, हम इसे समझ सकते हैं। ये बुलिश का मैंने आपको बताया, आप ऐसे ही बिरिश का समझ सकते हो। आप इसको एक बार ट्राई करना, इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, जिसमें भी आपको सही लगे, आप एक बार इसे चेक करके देखना, आपको समझ में आएगा। ये मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, इसमें मैंने आपको इंड्यूसमेंट भी इतना डीप में नहीं बताया, वैलिड पुल बैक जो भी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया। लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट बता दी जो लोग समझ नहीं पाते और बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं, कि जो फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो मैंने आपको सिंपली समझा दिया कि यहाँ इस लेफ्ट साइड में आपको देखना है कि कोई भी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है या नहीं है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है हायर टाइम फ्रेम का। पीओआई मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ एरिया, जो भी हम बोल सकते हैं, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट होते हैं बाइंग करने के लिए या सेलिंग करने के लिए, तो वहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम वैलिड मान सकते हैं। ये मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया। मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक रियल एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉरेक्स मार्केट के अंदर दिखा रहा हूँ मैं, गोल्ड के अंदर, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लो पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये अप साइड गया, वापस अप गया एंड डाउन आया। अब ये यहाँ पर डाउन आया, अब ये ट्रैप है। अब हम समझेंगे कि यार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। यहाँ से अप साइड गया, फिर पुल बैक दिया, फिर अप गया, फिर डाउन आया। अब ये ट्रैप है। हम समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, तो हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में कोई भी हायर टाइम फ्रेम का हमें कोई भी पीओआई नहीं दिख रहा है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है। तो ये एक ट्रैप होगा एंड मार्केट ने ये जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक था H1 का, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसे लेके अप साइड निकल गया, फिर यहाँ पर अप गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पर ये वाला जो एफ था इसे लेके निकल गया, फिर यहाँ पर आया, अब गया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसका, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया इसने, डाउन आया, इस एफ को टेप किया अप साइड, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इस बार इसने इन एफ ऑर्डर ब्लॉक को टेप नहीं किया। इनको टेप इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर वीक ऑर्डर ब्लॉक है। ये अप साइड गया, फिर डाउन आया, एफ को टेप किया, अब यहाँ पर इसने ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, डाउन आया, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, फिर यहाँ से अप चला गया। अब हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किसे मानेंगे? सिंपल मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा लो है इसके नीचे हमारी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए एंड हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर देखो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब हमने इस ऐसा क्यों माना यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट साइड में कोई भी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होना चाहिए। जैसे अब हम 1 आवर में देख रहे हैं डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो 1 आवर से हमें बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, 4 आवर में हम जाते हैं, और 4 आवर में हम देखते हैं इस साइड में क्या था। ये देखो, यहाँ से मार्केट डाउन आया तो हम 4 आवर में देखेंगे, तो 4 आवर में एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला।
ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आया और उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर इसने रियल दिया और फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और लेकिन उससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर जो भी शिफ्ट दे रहा था वो सिर्फ एक प्रेप था। तो ये एक सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप कैसे पहचान सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हुआ वो रियल है या फेक है, और मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप कमेंट कर दीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इसके अंदर मैंने कोई एडवांस चीज़ नहीं रखी, कोई ऐसी इंड्यूसमेंट वैलिड उल्वेक ऐसी चीज़ें मैंने कुछ नहीं रखी। मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है वीडियो को। वो चीज़ें भी मैं इसमें ऐड कर सकता था लेकिन मैंने उन चीज़ों को हटा के इसको सिंपल तरीके से समझा दिया आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।